हिंदू क्रांति, क्रांतिकार। हमें हिंदू। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा। बहुत लोग आपसे अब सीख रहे हैं। अब मार पड़ेगी बाद में। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं बता चुका हूं अक्सर। जिनको ये आवाज आपकी टूट गई, मैं आपको थोड़ा इसको बता दूं, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है कि भक्त किसे कहते हैं। मेरी नजर में भक्त उसको कहते हैं जिसको मैं भक्त कहता हूं, जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट है, हाँ, जो हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा उसका इमोशनल कनेक्शन है। जैसे कंगना रनौत, ये लैंग्वेज जो है हमें साफ पता चल जाती है। वी हैव टू गो बैक टू अ ग्लोरियस पास्ट। हमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये हिंदुस्तान है जहां पे अपने अपने व्यू पॉइंट को, रिलीजियस व्यू पॉइंट को, चाहे उसको आपने रिलीजन नहीं कहना, धर्म कहना है, वे ऑफ लाइफ कहना है, जो मर्जी कहना है, जहां पे आपने सनातनी डालना है, जहां पे अपने रिलीजन को सेंटर ऑफ द अटेंशन बनाना है, एंड दोज पीपल जो एक्टिवली उसको सीख करते हैं। जैसे एक मुसलमान होता है ना, ओके, मुसलमान है, प्राइवेटली मुसलमान है, नो प्रॉब्लम, उसको मुसलमान होने पे फख्र है, दैट्स ओके। लेकिन वो इस्लामी निजाम लाना चाहता है, इस्लामिक सिस्टम लाना चाहता है, उसको हम कहते हैं इस्लामिस्ट, बात से। और जो अपने एक्शन से इस्लामी निजाम लाना चाहता है, उसको हम कहते हैं जहादी। ये डेफिनेशंस है। उसी तरह हिंदू भक्त की हमारे नजर में वो डेफिनेशन है, जो एक तो हिंदू है ना, जो हिंदू होगा कोई, जैसे लेट्स से अजय देवगन, ही इज अ हिंदू। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार कुड बी अ भक्त। लेकिन सुनील शेट्टी, दीज गाइज आर हिंदूज, ऑर्डिनरी हिंदूज, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमिताभ बच्चन, ये कोई एक्टिवली कोई गोल इनका नहीं है कि हमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, या ये प्रमोट नहीं करते ये सेंटिमेंट जहां पे एक्सक्लूजन हो, इंक्लूसिव ना हो, एक्सक्लूसिव हो, उनको हम कहते हैं भक्त। और जो इसको अभी तो हमने इसको फर्दर डिनोमिनेशन नहीं की। एक भक्त वो हो सकता है जो अपनी जबान से, स्पीच से हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता हूं। एक होंगे बजरंग दल टाइप के, उनको मैं हिंदू जहादी कहता हूं। दे आर हिंदू जहाद। सो दीज आर द डेफिनेशन। आई नो के भक्त का टेक्निकल मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं, वो डिवोटी है। मैं लॉर्ड कृष्णा का डिवोटी हूं भाई, उस तरह तो डेफिनेशन इस्लामिस्ट की भी डेफिनेशन मुसलमानों के मुताबिक वो है जो अल्लाह का निजाम, अल्लाह को मानता है। मुस्लिम जो है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और ये मुसलमानों की नजर में ये एक अच्छा काम है, वो डिवोटेड है, वो अल्लाह से डिवोटेड है कि वो इस्लामिक सिस्टम, इस्लामी शरिया पाकिस्तान में लाना चाहता है, वगैरह वगैरह। सो उनकी नजर में वो भी नोबल एक्ट है। उसी तरह जिस तरह भक्त की नजर में भक्त होना, डिवोटी हूं मैं तो सिर्फ डिवोटी हूं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन बाय भक्त। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक भक्त या हिंदू अपनी प्राइड से ये चाहता है कि वो हिंदू राष्ट्र हो उसका राष्ट्र, तो उसमें आपको क्या परेशानी है? मतलब आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र में क्या कमियां होती हैं? उससे हमें ये देखें, हमने जितने भी एक्सक्लूसिविस्ट सिस्टम्स होते हैं, वो बाकी जो उससे आउटसाइड लोग होते हैं, जैसे मुसलमान हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, या सिख हो गए, जो जितने, और या एथियस्ट हो गए, वो लोग उसके अंडर आ जाएंगे, वो उसके इक्वल नहीं होंगे। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अब आप मुझे बेशक तमहीद बांधेंगे, मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के लोग बड़े फख्र से कहते हैं, इमरान खान जैसे लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि इस्लाम तो नेचर से ही सेक्युलर है। ये घोटी देते हैं कि असल इस्लामी निजाम में तो सारी माइनॉरिटीज के इक्वल राइट्स हैं, दे से दैट। लेकिन इन प्रैक्टिस ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। उसी तरह जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं उसके अंदर इक्वली ट्रीट हो सकेंगे। अभी देखें, अभी लैंग्वेज शुरू हो गई है कि घर वापसी करेंगे इनको, अगर एक मुसलमान लड़की को हिंदू बना लिया तो हमें बड़ा, मैं समझूंगा मेरा काम अच्छा हो गया। या अगर कोई फ्रीडम, अब ये जो पकड़ते हैं, किसी हिंदू लड़की को पकड़ लिया कि वो मुसलमान क्यों हो रही है, आप हिंदू राष्ट्र में वो लड़की हिंदू से मुसलमान होगी, आप उसको रोकेंगे? आप, मुझे नहीं पता आपकी ये इसके ऊपर क्या रहा है, लेकिन उस राष्ट्र में ये होगा, इसको ये फिर डिस्क्रिमिनेशन आम होगी और उसको वर्चुअस समझा जाएगा, उसको अच्छा काम समझा जाएगा। ये पूरी दुनिया में हो चुका है, ये मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा। अभी मैंने आपको सामने रिपोर्ट शेयर की है, ये बजरंग दल की, जिन्होंने नन्स को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा?
अगर वो लड़कियां हिंदू भी होती और उन्होंने अपने मुंह से कहा हम अपनी मर्जी से मुसलमान क्रिश्चियन होती हैं, लेट्स से मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन होना चाह रहा हूं, क्या ये जो 100 के 150 के करीब जो बजरंग दल के भक्त थे, क्या इनका बिजनेस है ये कि कोई क्रिश्चियन होता है? अगर अगर कोई मुसलमान से हिंदू होता है तब आप भी तालियां मारते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां मुसलमान होती है तो वो तालियां मारते, देखो इस्लाम की रोशनी से इसका दिल माला माल हो गया। सो यू नो दिस इज वाई स्टेट हैज टू बी 100% इन द मिडल, सेक्युलर। कोई मकसद नहीं है ना हिंदू राष्ट्र कहने का, ना इस्लामी शरिया रिपब्लिक कहने का, ना क्रिश्चियन रिपब्लिक कहने का, कोई नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। प्राइवेटली यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, एंड आई सपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो क्या है, इस्लाम में एक जिम्मी का कॉन्सेप्ट होता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र में डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब दो लोग अलग अलग होंगे। हिंदुओं में क्या होता है कि दो लोगों की जो दो अलग अलग राय होती हैं, वो दो अलग अलग राय होती हैं, यानी हम और आप दो अलग अलग राय रख सकते हैं, लेकिन हम और आप दुश्मन नहीं हो सकते। इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर ना, इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। हम ये पॉलिटिक्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर नहीं। ना, इट्स हाँ, अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। आप मुझे जितना मर्जी कह दें कि आपकी वेदास में क्या लिखा हुआ, आई एम टेलिंग यू इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। आपके कांग्रेस और बीजेपी वाले क्यों आपस में लड़ते हैं फिर? अगर दोनों हिंदू हो क्यों लड़ रहे होते हैं? बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर आपकी है। ये ह्यूमन नेचर है, जब आपका डिसएग्रीमेंट होता है और जिसके पास पावर हाँ, आती है वो अपने से हाँ। वीक बंदे को दबाता है, दैट्स ह्यूमन नेचर। तो जब आपने हिंदू बना दिया है, आपने स्टेट को हिंदू राष्ट्र कह दिया है, तो ऑब्वियसली जो हिंदू नहीं है उसको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता रहा हूं जहां पर रिलीजन ना भी हो तब भी लोग इस तरह बिहेव करते हैं। ये आइडियलिस्टिक रोमांटिसाइज्ड बातें हैं। और जैसा कि मैंने और आपको बताया, पाकिस्तान में कहते हैं कि भाई अगर इस्लामिक सिस्टम, पाकिस्तान में तो दिम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये होगा ही होगा जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगी। जब सेक्युलर स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगी, तो ये प्रॉब्लम होगी। उसी तरह जब आप और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वेदर यू हैव धिम्मीज और नॉट, आप जितना मर्जी मुझे कहते हैं हम तो डिफरेंट ओपिनियन, आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट इक्वलाइजिंग। मैं आपकी रिलीजन को इस्लाम से इक्वेट नहीं कर रहा, मैं आपके लोगों को उन लोगों से इक्वेट कर रहा हूं जो कि ह्यूमन नेचर है। आपके भक्त जो हैं वो ये काम कर, ये क्यों हो रहा है ये सब? अब क्रिश्चियनों ने कौन सा जहाद किया हुआ है इंडिया में? इतने हाँ जी। गिरजाघरों के, इतने चर्चेस के ऊपर अटैक होता है, उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि कन्वर्ट करते हैं, और मुझे पता है क्रिश्चियंस कन्वर्ट भी करते हैं, बट अगेन अगर कोई अपनी मर्जी से प्रीचिंग करके कन्वर्ट होता है, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द। अब हम तो सर, एथियस्ट है, हमें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। हमें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए कि वहां से निकल के वो क्रिश्चियन बन गया है, मुसलमान से निकल के वो हिंदू बन गया है, हिंदू से निकल के वो क्रिश्चियन, ये क्या हो रहा है? हमें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, बट वी अंडरस्टैंड, हम ये समझते हैं कि लोगों के पास हक है कि they can be whoever they want. So that's my सर, point. But anyway, wrap सर, it up. सर, मैं आपसे एक एक बात पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी क्रिश्चियनिटी को पढ़ के या इस्लाम को पढ़ के कन्वर्ट होता है? इंडियन कोई ऐसा कन्वर्ट करेगा? मेरी एक बात सुन लीजिएगा। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? दवा, हाँ, अच्छी शिक्षा, कुछ कपड़े, कुछ अच्छा रहन सहन, कुछ आगे का डेवलपमेंट, इसके अलावा उसको क्या चाहिए? और इसके बदले में दूसरा आता है और उसकी आस्था का, आस्था समझते हैं ना, उसके उसके ख्वाहिशात। धर्म का, हाँ, उसके धर्म का सौदा कर लेता है। ये कैसी मदद है कि आप मेरी Bad मदद luck. कर रहे हैं? नहीं Yeah, नहीं, but bad आप luck. नहीं नहीं, मैं आप कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सुनिए तो। भाई, मुझे आ गया ये आपका कैसी, पॉइंट। मुझे आ गया आपका पॉइंट कि इसमें एक लाइन कोई बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि ये कैसी मदद है जिसके बदले में आप कहेंगे कि अपना धर्म चेंज कर दो, और हम बैड उसका लक। उसका उसके विरुद्ध क्यों ना हम बैड लक। लोग खड़े हों? बैड तो लक। उसका विरोध क्यों ना करें हम? नहीं, क्यों विरोध करें आप? इट्स बैड लक, पीपल स्टिल हैव द चॉइस। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि उसने पूरे तरीके से नहीं समझा, वो आटे की बोरी के ऊपर या चावलों की बोरी के ऊपर उसने अपना धर्म बदल लिया? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? इट्स सर, नन ऑफ योर बिजनेस। देयर नो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती सर। प्रत्यक्षा जो प्रयाम क्या होता है? सच को किसी सबूत को किसी सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो तो सच सच आप तो कह रहे सच हैं ही ना। होता है। वो सच मैं आप नहीं कह कह रहे रहा हो ना, हूँ, क्लेम आप कर रहे सर्वे करवा लीजिए, आप हो। लीड ले आपने लीजिए। करवाया सर्वे? आपने सर्वे करवाया अभी? ये तो 100% सर्वे में क्लियर अरे है ना। आपने सर्वे, आपके पास सर्वे पड़ा हुआ है कि आप आपने 100, एक सेकंड, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आपने 100 एक्स हिंदू जो मुसलमान हो गए, आपने उनको 100 बंदों से सवाल पूछा, उनसे आपने पूछा कि 4 बीवियां क्या होती हैं, इस्लाम के कुछ क्विज
क्वेश्चंस पूछे और उनको नहीं पता थे। ये कह रहा हूं कि लालच देकर अगर धर्म आप परिवर्तन करवा दिया। ये आप कह रहे हैं, हमें भी पता है कि मुसलमान गोरी लड़कियों को मोमिन किस तरह मुसलमान करते हैं, उनको प्यार हो जाता है मुसलमान लड़के से, तो उन्होंने इस्लाम को, बट वी कैन नॉट, हम उनको नहीं रोक सकते, हम उनके खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। दिस इज पीपल्स राइट टू डू दैट। आप नहीं, मैं कोई रोकने वाला। आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला जो कुत्ता पागल हो चुका है, काटने के लिए दौड़ रहा है, उसके लिए डंडा उठा के आप उसको मार नहीं सकते। वो कुत्ता नहीं, वो है ही ये नहीं, कह रहे वो कुत्ता है, मैं ये नहीं कह रहा वो कुत्ता है ही नहीं, ये तो आप कह रहे हैं वो कुत्ता। मैं तो कह रहा हूँ एक इंसान है, अपनी मर्जी से हो रहा है मुसलमान, वट एवर द रीजन में भी। आप कौन होते हैं उसको कहने वाले? आप कौन होते हैं उसको कुत्ते से इक्वलाइज करने वाले? हम लोग ऐसा नहीं समझते, हम लोग समझते हैं कि सामने जिससे वो डील करता है, यही आपका भक्ति है ना सर, यही तो वो आपकी पागल कुत्ता है और उसे डंडे से ही डील करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे समझते हैं। ये आपका भक्तपन है, वो इसीलिए वो फिर जब वो मुसलमान आपको कहेगा पागल कुत्ता है, तो वो आपके सर पे डंडा मारेगा फिर। सो दिस इज व्हाई आई से कि आप लोग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो हम तो लड़ रहे हैं ना, इससे हमको तो लड़ना ही पड़ेगा, हम तो समझते हैं। लड़ते रहे, हम उसका विरोध करते रहेंगे फिर। जी आप धन्यवाद। लड़ते रहे, फिर हम इसको बुरा कहते रहेंगे। ओके, ये है लॉजिक। जो अपनी मर्जी से हो गया मुसलमान या क्रिश्चियन, वो आटे की बोरी पे बिक गया। क्या लॉजिक है? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।